ये काढ़ा है भाइयों। एक टाइम पे इसको पीने के लिए मैं बहुत मुंह बनाता था, लेकिन आज के डेट में सबसे बढ़िया कवच यही है। सुबह शाम या 2-3 बार पी लो, बस सुरक्षित रहो। तो सबसे पहले वैक्सीन आई थी अगस्त 2020 में, लगभग 6 महीने हो गए। लेकिन आज भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, और सबसे मुख्य सवाल जो हर कोई पूछता है, भाई मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊं या कौन सी वैक्सीन कितनी ज़्यादा प्रभावी है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको भेज देना। वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं इम्यूनिटी क्या होती है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं, क्योंकि इसको समझे बगैर अगर मैं बात करूंगा वैक्सीन के बारे में तो वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो पहले इन दो चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो पहले आता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। समझ में आया इंग्लिश में? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर में ना तो कोई बैक्टीरिया है ना वायरस है, कुछ भी नहीं है। अब ये बैक्टीरिया और ये वायरस यही है हमारे शरीर में जो रोग पैदा करते हैं, इन्हीं को हम फॉरेन बॉडीज कहते हैं। अब कुदरत ने एक बेहतरीन सिस्टम बना के हमारे शरीर में दिया है ताकि हम उन रोगों से लड़ सकें, उन वायरस को मार सकें। इसी क्षमता को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी। अब समझ में आया आपको इम्यूनिटी क्या होती है। दूसरी बात, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं। मान लीजिए कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर गया तो सबसे पहले 2 प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, एक होते हैं बी सेल्स, एक होते हैं मैक्रोफेज। तो बी सेल्स का क्या काम होता है, इसके 2-3 काम होते हैं। सबसे पहले तो कोई वायरस आया तो उसको वो देखता है, परखता है, समझता है, और वो हमेशा उसकी शक्ल याद रखता है। जैसे वो नागिन मूवी में देखा था आप लोगों ने ना, वो शक्ल याद रखती है, वैसा ही ये बी सेल्स भी उस वायरस का शक्ल याद रखता है हमेशा, जीवन भर। अगर वो वायरस 10 साल बाद भी आपके शरीर में आएगा तो उसको याद होगा। इसीलिए इसको कहते हैं मेमोरी सेल्स भी कहते हैं इसको। तो ये बी सेल्स क्या करेंगे, उन वायरस को देख के, परख के अपने चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर्स बनाते हैं। इसी प्रोटीन के लेयर को हम कहते हैं एंटीबॉडी। अब समझ में आया आपको एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडी बन रही, बहुत सुनते थे। अब समझ में आया, ये एक प्रोटीन की लेयर है जो बी सेल अपने चारों तरफ बनाता है। अब यहां पे इसका काम खत्म नहीं होता। अब ये जो एंटीबॉडी बनते हैं, इनकी जो बनावट होती है ये होती है वाई शेप की होती है। वाई शेप का होने का कारण ये है, ये क्या करता, वायरस को पकड़ लेता, पकड़ के सीधा लेके जाता माइक्रोफेज के पास। माइक्रोफेज इनको खत्म कर देता, पूरा मार देता इनको। तो ये हमारे शरीर में होता है जब कोई वायरस, कोई बाहरी चीज हमारे शरीर में जाती है या कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैसे तो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, मॉडर्ना की, जॉनसन एंड जॉनसन की, फाइजर की, रशिया की वैक्सीन है, भारत में बनी हुई वैक्सीन है, पूना वाले की वैक्सीन है। लेकिन भारत में अवेलेबल है कौन कौन सी? तो इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल है। पहली वैक्सीन है भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन, दूसरी वैक्सीन है आधार पूना वाले की कोविशील्ड, तीसरी वैक्सीन रशिया की है स्पुतनिक वी के नाम से। अब तीनों वैक्सीन को लाइन से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में बनी हुई भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। तो भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये कोवैक्सीन के नाम से बनाई है। ये नाम याद रखिएगा, लास्ट में इन है, कोवैक्सीन, इन का मतलब इंडिया में बनी हुई। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सी वैक्सीन है। कई लोग कोविशील्ड लगवा के आते हैं और बोलते हैं कि हम कोवैक्सीन लगवाए हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, लास्ट में इन है, मतलब इंडिया में बनी हुई। कोवैक्सीन जिस कॉन्सेप्ट पे बना है उसको हम इनएक्टिव वैक्सीन भी कहते हैं। इस वैक्सीन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल कोरोना वायरस लिया और उस कोरोना वायरस को मार दिया। कैसे मारा? 3 तरीके से, या तो उबाल दिया, या उसमें केमिकल डाल दिया, या उसमें रेडिएशन दे दिया। अब जो इसमें वायरस है वो मरा हुआ है। अब ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। अगर हम वैक्सीन के रूप में भी लेते हैं तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाके अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि ये मरा हुआ है। लेकिन मरा हुआ होने के साथ साथ ये दिखता वैसा ही है जैसे जीवित वायरस दिखता है, वैसा ही ये भी दिखता है। तो जब हम इसको वैक्सीन के रूप में लेते हैं तो हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो जब भी अब ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो इसके लिए तो एंटीबॉडीज बन चुके हैं, तो ये हमको उस समय भी इम्यूनिटी देगा, हमको सुरक्षा देगा।
तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि ये प्रभावी कितनी है। तो ये 80% प्रभावी है। इसकी प्राइस भी कम है, लगभग 200 रुपये है, कुछ कुछ जगहों पे 175। हो सकता है आने वाले समय में इसकी प्राइस और ज़्यादा कम हो जाए। इसकी डोजेस कितनी लगती है? तो इसकी 2 डोज लगती है 28 दिन के गैप में, पहला डोज, फिर 28 दिन के बाद में दूसरा डोज, यानी कि बूस्टर डोज 28 दिन के बाद लगती है। तो ये थी जानकारी कोवैक्सीन के बारे में, जो भारत में बनी हुई है, जिसकी प्राइस कम है, जिसमें कोरोना वायरस को ही इस्तेमाल किया, उन्होंने मार के एक वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं हम दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक फार्मूला बनाया। इसी फार्मूले के आधार पे आधार पूनावाले की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को बनाया है, जिसका नाम दिया है कोविशील्ड। ये नाम याद रखिएगा, आधार पूनावाले की वैक्सीन है कोविशील्ड। बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। इस वैक्सीन को हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है, लाइव का मतलब जीवित, एटेन्यूएटेड का मतलब उसको कमजोर बना दिया गया है, उस वायरस को कमजोर बना देना, ताकि ये अपनी संख्या ना बढ़ा सके, इसलिए हम इसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। अब इस वैक्सीन में इन्होंने जो वायरस इस्तेमाल किया है वो एडिनो वायरस है, इसलिए इसको वेक्टर बेस्ड वैक्सीन भी कहते हैं। 1 मिनट भाई, मैं ना ये पी लेता हूं इसको, ये ठंडा हो रहा है। एडिनो वायरस बहुत छोटा वायरस है, इसकी साइज है लगभग 90 से 100 नैनोमीटर की, और कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस की साइज है लगभग 50 से 140 नैनोमीटर की। अगर हम अपने बाल के साइज से अगर इसे कंपेयर करें तो बाल के एक छोटे से तिनके में लगभग 1000 से 1100 वायरस आ जाएंगे। तो सोचिए, कल्पना करिए, इतनी छोटी छोटी वायरस होती है। अब इन्होंने इसमें एडिनो वायरस इस्तेमाल किया है, एडिनो वायरस इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको इन्होंने कमजोर बना दिया। ऐसा उसमें मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है कि अब एडिनो वायरस को इन्होंने ऐसा सजाया, ऐसा मेकअप किया है कि ये बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह दिखे। अब इसको एज अ वैक्सीन की तरह हमारे शरीर में ये डाल देते हैं, तो हमारे शरीर को लगता है कि अरे ये तो ओरिजिनल कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 वायरस है। अब वो उसके प्रति वो एंटीबॉडी बनाते हैं। अब जब भी ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो जो एंटीबॉडीज बनी है वो हमको सुरक्षा देगी। ये वैक्सीन प्रभावी है, लगभग 70.4% प्रभावी है। ये 2 डोज में लगती है, दोनों डोज के बीच में लगभग 14 दिन का गैप है, और दोनों डोज में इन्होंने सेम वायरस इस्तेमाल किया है। जो एडिनो वायरस इन्होंने इस्तेमाल किया इस वैक्सीन में, उसका नाम है CHAdOX1। CHAd का मतलब होता है चिंपैंजी एडिनो वायरस, और चिंपैंजी एडिनो वायरस इसलिए लिया है क्योंकि ह्यूमन एडिनो वायरस के प्रति हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज होती हैं। और मुख्य बात, ये दोनों डोजेज में इन्होंने सेम वायरस को ही इस्तेमाल किया है। इसके साइड इफेक्ट में मामूली हेडेक या कुछ दिनों के लिए बुखार हो सकता है आपको। ये थी जानकारी कोविशील्ड के बारे में। अब इस वैक्सीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी के CEO आधार पूनावाला ये खुद भारत छोड़ के लंदन चले गए हैं। अब वो लंदन क्यों गए हैं ये तो वो खुद ही जाने। अब बात करते हैं हम तीसरी वैक्सीन, जो है रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक V। ये वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन है जो पूरे दुनिया में लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 11 अगस्त 2020 को, और इसका नाम रखा गया है दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट, जिसको सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। इस वैक्सीन को बनाने के लिए उन्होंने ह्यूमन एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया है। इस ह्यूमन एडिनो वायरस का उन्होंने वायरुलेंट फैक्टर को कमजोर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वायरस में वो मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कोई बीमारी पैदा कर सके। इसका मतलब प्रजनन करने की शक्ति को उन्होंने कमजोर कर दिया है। मतलब वो हमारे शरीर में जाएगा तो वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। एडिनो वायरस के उस अंदर के तत्व को जो अपनी संख्या बढ़ाता है, उस जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने वो बाहर निकाल दिया, सिर्फ उतने हिस्से को बाहर निकाल दिया जो अपनी संख्या बढ़ाता है ये एडिनो वायरस। उसके अंदर में इन्होंने ओरिजिनल कोरोना वायरस के उस तत्व को, उस जेनेटिक मटेरियल के उस हिस्से को इसमें डाल दिया जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, ताकि ये एडिनो वायरस भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह दिखने लग जाए। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस में स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें उन्होंने क्या किया, वो जेनेटिक मटेरियल को उतने हिस्से को कट करके इसमें डाल दिया ताकि ये भी स्पाइक प्रोटीन बनाने लगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, मतलब 2 जेनेटिक मटेरियल को जोड़ने को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस है। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए उन्होंने 2 वायरस का इस्तेमाल किया है, ह्यूमन एडिनो वायरस 26S और ह्यूमन एडिनो वायरस 5S। रिकॉम्बिनेंट बताया आपको, 2 जेनेटिक मटेरियल को जोड़ने को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट।
अब इसको वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में डाल देते हैं, तो ये है तो एडिनो वायरस, लेकिन ये दिखता है बिल्कुल SARS-CoV-2 वायरस की तरह, मतलब कोरोना वायरस की तरह। तो हमारा शरीर ये देख के एंटीबॉडी बनाता है। तो जब अब ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो ये हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसको डेवलप किया है मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने, जहां पे बाकी वैक्सीन दोनों डोज में सेम वायरस इस्तेमाल कर रहे थे। स्पुतनिक वी ने क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने 2 वायरस इस्तेमाल किए, 2 अलग अलग डोजेस में 2 वायरस, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी मिल सके। इसीलिए ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रभावी है। 91.7% प्रभावी है ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में। और जैसा कि मैंने बताया, ये 2 डोजेस में लगती है और दोनों डोज के बीच में लगभग 21 दिन का गैप रखा है इन्होंने। कुछ लोगों के मन में सवाल यह जरूर आया होगा कि पहला डोज मैंने लगाया है कोविशील्ड का, तो क्या मैं दूसरा डोज लगा सकता हूं, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी लगा लूं क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने पहला जो डोज लगाया है वही डोज आपको सेकेंड डोज भी वही लगाना है, तभी वो वैक्सीन प्रभावशाली होगी। अब एक और मुख्य बात, किन्हें वैक्सीन नहीं लगाना है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको वैक्सीन नहीं लगवाना है। जिनको बुखार है, जिनको ब्लीडिंग, जिनको ब्लड से संबंधित समस्याएं हैं, वो बिल्कुल वैक्सीन ना लगावें। जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी ये वैक्सीन नहीं लगावें। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या वो महिलाएं जो प्लानिंग कर रही हैं बच्चे के लिए, वो महिलाएं भी वैक्सीन से दूर रहें। और वो महिलाएं भी दूर रहें जो बच्चों को अभी दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन अभी ना लगवाएं। बच्चे भी ये वैक्सीन ना लगवाएं, और वो भी ना लगवाएं जिन्हें पहले डोज में कुछ एलर्जिक रिएक्शन या फिर कोई रिएक्शन उनके शरीर में दिखे हैं, वो भी वैक्सीन ना लगवाएं। अगर लगवाना ही है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, उसके बाद ही ये वैक्सीन के लिए जाएं। ये थी सारी जानकारी वैक्सीन के बारे में कि कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है। एक बार और मैं बता दूं, कोवैक्सीन 80% प्रभावी है, कोविशील्ड 70.4% प्रभावी है, स्पुतनिक वी लगभग 91.6% प्रभावी है, जो बाकी अन्य वैक्सीनों से ज़्यादा है। लेकिन यह है रशिया की। वैक्सीन लगवाने से पहले अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा, तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही वैक्सीनेशन के लिए आप जावें, क्योंकि अभी तक कोई भी 100% प्रभावी वैक्सीन नहीं बनी है। तो अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करें। जो भी वैक्सीन आप लगवाएं, जाने से पहले एक बार ज़रूर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उस वैक्सीन के बारे में पढ़ लें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने भाई बहनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी दोस्त यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ये वीडियो हो सकता है।